उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी बिना ब्याह के बच्चा माँ बन जाती। कर दिया कि ना मैं सुहागन में हो सकी और ना ही मैं विधवा में हो सकी। आज मैं 13 साल का बच्चा लेकर के दर दर की ठोकर खा रहा है कि तू हर जाने, तू जात की चमाइन है, तेरी औकात क्या है, तेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं। तो देखिए एक महिला है, नाम इनका कुसुमराज है, इनकी शादी नहीं हुई है और इनके पास जो है 13 साल का बच्चा है। तस्वीरें देखिए, बच्चा है, नाम इनका हम नहीं बताएंगे क्योंकि नाबालिग बच्चा है। और इनके साथ जो छल हुआ है, भगवान न करे कि ऐसा छल किसी के साथ हो। तो ये देखिए कुसुमराज जी हैं, एक अपने परिवार को चलाने के लिए ये जो है गाना गाती थी, बिरहा गाती थी। अगर तस्वीरें हमके घर की दिखा दें तो आप देख सकते हैं, ये इनके मायके की तस्वीरें हैं, घर की तस्वीरें हैं। इसी गरीब परिवार से निकल करके इनकी आवाज़ें अच्छी थी तो इनके आवाज़ का फ़ायदा लेने के लिए एक राजेश यादव जो बिरहा गायक था, इनका जो है काफ़ी शोषण किया और उसी शोषण में ये आज जो है किसी न घर की हो रही हैं न घाट की हो रही, जैसा कि कहा जाता है। तो तस्वीरें देखिए, ये इनके घर की तस्वीरें हैं और ये कुसुमराज जी हैं। अब ये सारी चीज़ें बताएंगी। कुसुमराज जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ था कि राजेश यादव गायक, हमसे और उनसे 2009 में मुलाकात हुई, वो भी कार्यक्रम के दौरान। और उसके बाद राजेश जी बोले कि कुसुम जी बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है, हम सोच रहे हैं कि आपका जो है कि रिकॉर्डिंग हमारे साथ हो जाए तो हम लोग कलाकार हैं, हम लोग का अच्छा भी रिस्पांस मिलेगा। मैं बोली चलिए भैया ठीक है, मैं तो कार्यक्रम कर ही रही हूँ, किसी के साथ मैं गा बजा सकती हूँ। उसके बाद मैं गाने बजाने का काम जो है आप अपने घर के परिवार को चलाने के लिए आप करती थी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा परिवार आप देख ही रहे, मेरा परिवार कितना गरीब है। 2 भाई हैं, वो भी लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। एक पिताजी हैं, आज इस अवस्था में कैसे अपने घर को चला रहे हैं वो तो उन्हीं जान रहे हैं। आज ठेला बेच करके, ठेला पे सब्जी बेच करके आज हम लोग का जीविका चला रहे हैं। आज अगर ऐसा नहीं हो करता तो आज हमारे माँ पिता अगर गरीब घर मेरी शादी करते तो भी मैं सुकून से होती, लेकिन आज मैं 13 साल का एक बच्चा लेकर के ना मैं घर की हुई हूँ ना घाट की हुई हूँ। आज राजेश यादव ने मेरी ये स्थिति, मेरी ये हाल कर दिया कि ना मैं सुहागन में हो सकी और ना ही मैं विधवा में हो सकी। आज मैं 13 साल का बच्चा लेकर के दर दर की ठोकर खा रही हूँ कि कम से कम उसका अधिकार तो मिल जाए। आज राजेश यादव ने मुझे बार बार धमकियां दे रहा है कि तू हर जाने, तू जात की चमाइन है, तेरी औकात क्या है, तेरा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पी सकता है। तो आज मैं जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि जब वो सारा कमीना कुत्ता हमको लेके गया तब तो मैं क्या ठकुराइन थी कि मैं यादव थी। आज जब एक बेटा हो गया, बेटा का अधिकार देने की बारी आ गई तो आज मैं चमाइन हो गई। बिल्कुल, देखिए कुसुम जी ने जो चीज़ें कही हैं वो एक महिला को झकझोर देती है। ये अपने बेटे से ये नहीं कह सकती कि इनका पिता कौन है, और ये कह रही है ना मैं विधवा हो सकती हूँ ना मैं सुहागन हो सकती हूँ। आप एक औरत का दर्द समझ सकते हैं आप कि एक औरत की स्थिति अगर ऐसी बन जाए तो उसके साथ, उसके दिल में या उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी बिना ब्याह के बच्चा माँ बन जाती है। आप समझ सकते हैं कि वो दर्द पिता किस तरह से झेल रहे होंगे। ये सब होता है केवल इनके गरीबी का इस्तेमाल करते हुए। ये गरीब परिवार से थी, अपने परिवार को चलाने के लिए बिरहा गाती थी और इसी बिरहा के लालच में राजेश यादव इनको ले जा करके बनारस में रिकॉर्डिंग के माध्यम से ले जाता है कि रिकॉर्डिंग करेंगे, और इनको शोषण करता है, इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और इनके जब पेट में बच्चा हो जाता है तो इनको जो है धक्के मार करके निकाल देता है कहीं ना कहीं। तो इनकी देखिए लगातार इनके आंखों से आंसू चल रहे हैं। इनका दर्द आप समझ सकते हैं, अगर जो महिलाएं हैं वो इनका दर्द बखूबी समझ सकती थी, क्योंकि जब गरीब परिवार होते हैं, गरीब होना आज के समय में सबसे बड़ा पाप होता है। तो फिर राजेश यादव जी आपके साथ क्या करते थे? वहाँ ले जा करके गाना वाना गवाए कि नहीं गाना ना, क्योंकि वो जानता था कि गाना गवाएंगे तो सारे लोग जान जाएंगे कि राजेश रखा है। लेकिन धीरे 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 जो कि सच्चाई, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है, क्योंकि झूठ कभी छिपता नहीं। आज न कल परसों वो उजागर होके रहेगा। धीरे धीरे पूरा बिरहा जगत, पूरी दुनिया, पूरा समाज जान गया कि नहीं, राजेश यादव किसी गायिका और जात की चमाइन है, उसको रखा है। रखते वक्त आपको, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसको ये नहीं समझ में आया कि आप चमाइन हैं, या उसको ये जानकारी नहीं थी आपकी चमाइन है? आप क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अब बेटे को अधिकार देना है ना, बेटा को पिता का नाम देना है, तो इस तरह वो बोलेगा और इस तरह बोल ही रहा है वो कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुमको जो करना है वो कर लो। तो मैं अब तो डरने वाली नहीं हूँ। और राजेश यादव को आज मैं चैलेंज दे करके कह रही हूँ कि राजेश यादव, जितना भागना था तुझे और जितना तुझे सच छिपाना था तूने छिपा लिया, लेकिन आज मैं तेरे सच का, तेरे कर्मों का पर्दाफाश करूँगी। क्यों कि लोग कहते हैं
कि रावण को मारने के लिए राम जन्म लिए और जो है कि कंस को मारने के लिए कृष्ण जन्म लिए, तो आज राजेश का सर्वनाश करने के लिए मेरा बेटा प्रिंस पैदा हो गया है, वो अभी 13 साल का। उसके घर घुस करके अगर हक नहीं लिया तो जात का चमार का ये बच्चा नहीं। ये राजेश यादव से मैं कह रही हूँ, उसका पिता ने हमको दिया जो है कि धमकी, मोहन यादव, कि तू जात की चमाइन है, मेरे बेटे की जिंदगी में कभी दोबारा आना मत। गाली दे करके अपने घर से, मैं जब उसके घर गई थी तो उसके पिता मोहन यादव, उसका भाई पप्पू यादव ने लोग हमको गाली दे करके धक्के मार के भगा दिए। लेकिन आज मैं मोहन से, पप्पू से, राजेश से कह रही हूँ कि अब कोई अगर है उसकी औकात अगर है अगर यादव वंश का, तो आज हमको लात मार करके धक्का मार के भगा दिखाए तो मैं अपनी औकात दिखाऊंगी उसको कि मैं हूं चमाइन। मेरी इतनी वीडियो वायरल हो रही है, अगर वो माधर चौधरी अगर सच्चा अगर यादव कुल का खानदान है, मोहन यादव का बेटा है, तो आकर के मीडिया पे अपनी सच्चाई बताना कि क्या सच्चाई है। अगर मैं झूठ हूँ और सही है तो आकर के मीडिया वाले से अपना सफाई देना, तब तो मैं उसको मानूंगी। लेकिन अब तक मैं उस मानूंगी कि वो साला चोर है। अगर चोर नहीं होता तो गली गली अपना जो है कि मुंह क्यों छिपाता, आकर के सामने से डट करके बात न करता। कुसुम जी, अगर देखा जाए आपका बच्चा पूछता होगा कभी कि मम्मी पापा कहाँ हैं, कैसे हैं, तो क्या आप कहती होंगी? क्या उस समय आपके दिल पर बीता होगा? उस मत पूछिए सर कि मेरे दिल पे क्या बीतता है। ऐसे नालायक मैं तो मानती हूँ कि ऐसी दुनिया में किसी को मालिक पिता न दे, बल्कि बगैर पिता का ही इंसान इस दुनिया में रहे, ऐसा पिता किसी को न दे तो ठीक है। क्यों कि आज भी वो भी शादीशुदा है। अगर माधर चौथ कुत्ता अगर हमको ले जाने से पहले अगर बताया होता, मेरा साथ इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी मुझसे नहीं बताया राजेश यादव कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, उसके पास 2 बेटा है, 1 बेटिया है, वो भी बेटी 21 साल की हो गई है, तो आज पूरी दुनिया बिरहा जगत संसार जानता है कि राजेश यादव ने चमाइन को रखा था। तो आज राजेश चमाइन को रखा था, 21 साल की उसकी लड़की हो गई है, तो कहाँ शादी करेगा? पूरी मेरी वीडियो वायरल हो रही है, क्या यादव लोग नहीं देखते होंगे? आज मैं सवाल करती हूँ कि मैं तो चमाइन हूँ, लेकिन तू चमाइन के साथ ऐसा किया है। 21 साल की तेरी बेटी है, कौन यादव तेरी बेटी से शादी करेगा? कहाँ करेगा तू शादी? अगर मैं जिंदा रहूंगी तो देखूंगी कि कौन यादव तेरे बेटी से शादी करता है और कौन यादव तेरी बेटी को लेके जाता है, मैं देखूंगी। अच्छा, ये बताइए, जब आपको यहाँ से लिवा के गए तो क्या बोलकर लिवा के गए थे? हमको जब यहाँ से लिवा करके गए तो यही बोले कि हमको रिकॉर्डिंग कराना है, और हमसे कुछ नहीं बोले। अब रिकॉर्डिंग के बहाने जब वो लेकर के गए वहाँ पे पूरा अपना रंग बदल दिए, तो हम क्या जाने थे कि इसके अंदर इतना पाप भरा हुआ है। जब आपको यहाँ से लेकर के गया था राजेश यादव, तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। अच्छा, 14 साल की तब? जी। तभी से शोषण कर रहा है? जी। अच्छा, वहाँ जो आपको बनारस बता रहे थे आप रखा था मकान पे लेकर के, वहाँ के आसपास के लोगों का माहौल क्या था? आप लोगों से बात करती थी तो क्या बताते थे? क्योंकि वहाँ पे देखिए जिस जगह वो हमको रखा था, क्योंकि बहुत कम वहाँ पे लोग रहते थे, एक ही 2-3 मकान था, और ना वहाँ से हमको बाहर निकलने देता था, ना हमको किसी से बात करने देता था। अगर मैं किसी से बात करती तो मैं खुद वहाँ से भागकर अपने मायके चले आती। देखा जाए तो जौनपुर के पुलिस प्रशासन से या इन लोगों से कोई आपने सहयोग मांगा कि नहीं मांगा? जी बिल्कुल मैंने मांगा, हर जगह से मेरी सहयोग हो रही, सारे लोग मेरा मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खाली एक ही कमी है कि चंदवक थाने पे जो यहाँ पे थाना अध्यक्ष है वो जात के यादव हैं, वो विपक्षी कर रहे हैं। अभी तक मेरा जो है कि यहाँ चंदवक थाने पे मेरा रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, मतलब सारे लोग साथ हैं, बस थाने से आपको दिक्कत है, थाने वाले कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं, चंदवक थाने पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। तो नहीं सुनी जा रही है तो फिर मैं जाऊंगी जो है कि मुख्यमंत्री के पास, फिर मैं एप्लीकेशन डालूंगी कि मेरी कोई कार्रवाई चंदवक थाने पे नहीं हो रही है। तो लोग क्या कहते होंगे बच्चे को? लोग क्यों नहीं भाई सर, क्यों नहीं? बच्चे हैं तो सारे लोग बच्चे पूछते हैं कि मेरा पापा ये लाए हैं, मेरा पापा वो लाए हैं। प्रिंस तुम्हारा पापा कहाँ रहता है, तेरा पापा क्यों नहीं आता है? तो मेरा बेटा आकर मुझसे खुद पूछता है। तो मैं अपने बेटे को क्या समझाऊं कि तेरा पाप इतना नालायक है, लेकिन कभी उतना वो पूछता नहीं है, क्योंकि जानता है कि मेरा बाप इतना नालायक है, मेरे माँ के साथ ऐसा ऐसा किया है, इसलिए मेरा बेटा कभी उसका जिक्र नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए इनके आंखों के आंसू जो हैं वो बता रहे हैं कि ये किस दर्द को झेल रही हैं। आप समझ सकते हैं, गांव होता है, आसपास के लोग होते हैं, लोगों से जब ये मिलती होंगी तो इनकी नज़रें झुकी रहती होंगी, और जब बेटा खेलता है तो बच्चे पूछते होंगे तो बेटे के ऊपर क्या बीती होगी।